जम्मू कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 6 हफ्तों में अपना फैसला सुनाने का हुक्म दिया है। अदालत उस्मा ने कहा कि फैसले की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के हवाले की जाए। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा किया है, जबकि मरकजी हुकूमत और सेंट्रल पुलिस ने अर्जी की मुखालफत की है। बीजेपी लीडर ने वंदे मातरम को मुल्क का कौमी तराना बनाने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर अश्वनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की है। अर्जी गुजार का कहना है कि जन गण मन और वंदे मातरम को फरोग दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पॉलिसी वज़ा करने के लिए अदालत हुकूमत को हिदायत जारी करे। के शिक्षण संस्थानों में जनगण मन और वंदे मातरम को अनिवार्य रूप से लागू करने को लेकर एक हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी हैं। सर, आपने क्या फिलहाल अपना जो जनहित याचिका है वो हाई कोर्ट में दाखिल की? देखिए, हमने हाई कोर्ट में जो अपनी जनहित याचिका दाखिल किया उसमें हमारी 3 मांग है। वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए, सरकार एक पॉलिसी बनाए कि वंदे मातरम कैसे गाया जाएगा, कितनी देर में गाया जाएगा, उसकी म्यूज़िक क्या होगी, उसका मिसयूज़ नहीं होगा, जब वो गाया जाएगा तो लोग खड़े होंगे, उसको फिल्मों में या सीरियल में उसका मिसयूज़ नहीं किया जाएगा, एक पॉलिसी बनाए। तीसरा हमने कहा है कि सभी स्कूलों में इसको अनिवार्य करिए। वो कोई सा स्कूल हो, अंग्रेजी मीडियम हो, सरकारी मीडियम हो, जो कोई सा स्कूल हो, चाहे मदरसा हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, जहाँ पर भी 14 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे वंदे मातरम अनिवार्य किया जाए। हमने ये कहा है कि आज़ादी का पूरा आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जय पे ही हुआ था। जनगण मन की आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं थी। जितनी भी कांग्रेस की बैठक होती थी आज़ादी के समय, आज़ादी 1947 से पहले, उन सब में वंदे मातरम गाया जाता था, कंपलसरी था। वंदे मातरम के नाम से लाहौर में अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से मैगजीन निकलती थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने वंदे मातरम के नाम से बाकायदा गज़ल लिखी थी। आज़ादी पे लोग फांसी पर चढ़ने जाते थे तो वंदे मातरम भारत माता की जगह लोग फांसी चढ़ते थे। जो पहला राष्ट्रीय झंडा डिज़ाइन किया गया था उसमें बीच में सर्किल नहीं था, बल्कि वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसके बावजूद वंदे मातरम की आज की डेट में कोई स्थिति नहीं है, न वो नेशनल सॉन्ग है, न वो नेशनल एंथम है, न उसको कोई लीगल सैंक्शन है। इसलिए वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए, सभी स्कूलों में कंपलसरी किया जाए और वंदे मातरम का प्रोटोकॉल बनाया जाए कि कैसे गाया जाएगा, उसको कैसे सम्मान मिलेगा। तो ये फिलहाल पूरा मामला है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया गया है और ये कहा गया है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान घोषित किया जाए और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। वंदे मातरम में किस प्रकार के म्यूजिक का यूज किया जाएगा और कितनी देर तक इसको गाया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाए। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा तो देखना यह होगा कि केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर जवाब क्या होगा। लेकिन वंदे मातरम को लेकर एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। बिहार के दरभंगा में